हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्ज़ाम की। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 11वीं की NCERT बुक से क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कक्षा 11 हिंदी गद्य खंड पाठ 3 है आँखों देखा गदर, जिनके लेखक हैं विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर। दिगंत भाग 1 पुस्तक का नाम है। इसमें हम लोग पहले परीक्षा उपयोगी कुछ प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं, उसके बाद संपूर्ण पाठ का हल एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन आप लोग के लिए बेनिफिट होगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, देखिए हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर आँखों देखा गदर। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर का जन्म कब हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1828 ईस्वी को। ओके, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर का जन्म स्थान कहाँ है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ग्राम वरसई यानी कि गांव वरसई, रायगढ़, महाराष्ट्र। ओके, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोगों के पास विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर के पिताजी का क्या नाम है? तो उत्तर हो जाएगा पंडित बालकृष्ण भट्ट। ओके, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर की शिक्षा दीक्षा कैसी थी? तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा स्व अध्याय। ठीक है, स्वाध्याय कहने का अभिप्राय स्व अध्याय मतलब सेल्फ स्टडी द्वारा परंपरागत रूप में संस्कृत मराठी भाषा के जानकार थे। कौन कौन भाषा के जानकार थे? तो संस्कृत और मराठी आप लोग याद रखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर की वृत्ति कहने का अभिप्राय पेशा क्या था? तो उत्तर हो जाएगा पुरोहिती, कर्मकांड एवं कृषि करते थे। ठीक है, 6 है यहाँ पे आप लोगों के पास विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर की एकमात्र कृति जो मूल रूप से मराठी में लिखा गया है, क्या नाम है? तो उत्तर हो जाएगा मांझा प्रवास, कहने का अभिप्राय मेरा प्रवास। ओके, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर का व्यक्तित्व क्या था? तो उत्तर हो जाएगा वे विद्वान, तेजस्वी, ऊंचे, भव्य और गौर। गौर कहने का अभिप्राय यहाँ पे है गोरा रंग के थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर ने यजमान महाराष्ट्र के प्रसिद्ध विद्वान श्री चिंतामणि विनायक वैद्य के आग्रह अनुरोध पर उन्होंने यात्रा का आंखों देखा भुगता सारा हाल अपने उत्कृष्ट स्मृति के आधार पर लिखा मांझा प्रवास। जो इनके गुरु थे विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर के चिंतामणि विनायक वैद्य जी, तो उन्होंने आग्रह किया था कि आपने जो भी देखा था उसको आप लिख डालिए अपने भाषा में। ठीक है, बहुत रिक्वेस्ट करें तो उन्होंने ये लिखा कहानी आँखों देखा गदर। ओके, तो 9 है हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार और लेखक अमृतलाल नागर ने मांझा प्रवास का प्रामाणिक भाषांतर 20वीं सदी के चौथे दशक में ही आँखों देखा गदर नाम से किया था। ध्यान से ये पॉइंट को देखेंगे कि हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार और लेखक, ये कथाकार भी थे साथ ही साथ लेखक भी थे। कौन? तो अमृतलाल नागर। उन्होंने मांझा प्रवास का प्रामाणिक भाषांतर 20वीं सदी के चौथे दशक में ही आँखों देखा गदर नाम से किया था। ओके, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। परीक्षा उपयोगी प्रश्न तो हो गया, अब आइए हम लोग संपूर्ण पाठ का हल देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक जरूर देखिएगा। विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर आँखों देखा गदर। क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है आप लोगों के पास।
पहला है, अंग्रेजों को किले को समझने में कितने दिन लगे, फिर उन्होंने क्या किया? तो उत्तर हो जाएगा, झांसी का किला बड़ा मजबूत और सुरक्षित था। बाहरी लोगों के लिए उस पर कब्जा जमाना मुश्किल था। अंग्रेजों ने जब उस पर चढ़ाई की तो वे मोर्चा बांधने में पहले 2 दिन विफल रहे और तीसरे दिन वे मौके समझ गए। जब अंग्रेजों को झांसी के किले पर चढ़ाई हेतु मौके समझ आ गए, तब उन्होंने रात होने पर सभी ठिकाने साधकर साधारण मोर्चे बांधे और 4 घड़ी रात रहते ही किले के पश्चिमी बाजू पर गरनाली तोपों से वार करने लगे। ये गरनाली तोपों के प्रकार होते थे। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। लक्ष्मीबाई को पहली बार निराशा कब हुई? यानी कि रानी लक्ष्मीबाई को पहली बार निराशा कब हुई? तो उत्तर हो जाएगा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का एक अद्भुत वीरांगना थी। वे बड़े साहस और धैर्यपूर्वक किले पर कब्जा जमाए आने वाले अंग्रेजों के मोर्चे को विफल कर रही थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अंग्रेज रात में ही मोर्चे बांधकर शहर पर गरनाली तोपों से गोले बरसाने शुरू कर दिए हैं, तब उन्हें पहले पहल निराशा हुई। किन्हें? तो लक्ष्मीबाई को। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, शहर में गोले पड़ने से आम जनता को क्या क्या कष्ट होने लगे? तो उत्तर हो जाएगा, जब अंग्रेजों की ओर से झांसी शहर में गोले पड़ने लगे, तब वहाँ की जनता को भयंकर परेशानियाँ होने लगी। गोला जहाँ भी गिरता वहाँ 150 आदमियों को घायल कर देता और इस 5 को तो मौत के और 5 को तो मौत के मुंह में सुला ही देता। गोला यदि घर पर गिरता तो वह घर जलकर राख हो जाता तथा उसके धक्के से आसपास के छोटे छोटे घर भी गिर जाते। गोलों के गिरने से जहाँ जहाँ आग लग जाती थी, इस प्रकार सर्वत्र यानी कि सभी जगह त्राही त्राही मच गई। कोई कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। फिर आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 7वें दिन सूर्यास्त के बाद क्या हुआ? रात के समय तोप क्यों चालू की गई? उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, लड़ाई के दौरान 7वें दिन सूर्यास्त के बाद झांसी की तरफ से पश्चिमी मोर्चे की तोप बंद हो गई, क्योंकि शत्रुओं के बात के आगे वहाँ कोई गोलंदाज टिक नहीं पाया। इस प्रकार शत्रुओं द्वारा जब झांसी के किले का वह मोर्चा भी तोड़ डाला गया, तो उसके प्रतिकार और अपने बचाव में रातों रात कुशल कारीगरों द्वारा बुर्ज पर यानी कि किले पर मोर्चा बांधकर तोपें चालू कर दी गई, ताकि असावधान अंग्रेज सैनिकों को मार भगाया जा सके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है। सिपाहियों को जब लगा कि झांसी अंग्रेजों के हाथ लग जाएगी, तो उन्होंने क्या किया? उत्तर हो जाएगा, हिंदुस्तानी सिपाहियों ने यह जानते समझते हुए भी कि अब हमारी हार होने वाली है और झांसी अंग्रेजों को हाथ लग जाएगी, अपनी हिम्मत न हारी। वे सच्चे सूरवीर की तरह और भी दूने चौगुने उत्साह एवं वेग से उनका मुकाबला करने को तैयार हुए। अगर आप लोग NCERT बुक नहीं पढ़े हैं कहानी, तो ज़रूर पढ़ लें, ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, बाई साहब ने सरदारों से क्या कहा? बाई साहब के कहने का सरदारों पर क्या असर पड़ा? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी पर आए संकट और अपनी हार देख सब सरदारों को इकट्ठा कर उनका मनोबल बढ़ाया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब तक झांसी अपने ही बल पर लड़ी है और आगे भी लड़ेगी। इसे पेशवा अथवा किसी दूसरे के बल की कोई दरकार नहीं। बाई साहब के ऐसा कहने का सभी सरदारों पर अनुकूल असर पड़ा
वे सभी ओज एवं तेज से भर गए और मोर्चेबंदी के लिए कठिनतम परिश्रम करने लगे। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी लेके बना सकते हैं क्वेश्चन आंसर, और क्वेश्चन आंसर बनाना भी ज़रूरी है क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से आपको बेनिफिट नहीं होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 10वें दिन की लड़ाई का क्या महत्व था? 10वें दिन की लड़ाई का वर्णन संक्षेप में करें, यानी कि शॉर्ट में करना है, लघु रूप में। उत्तर हो जाएगा, झांसी के किलों को जीतने के लिए अंग्रेजों और झांसी के बीच जारी युद्ध का 10वां दिन बेहद महत्वपूर्ण था। इस युद्ध पर झांसी का भविष्य निर्धारित होने वाला था, क्योंकि इधर झांसी की मदद तात्या टोपे 15,000 फौजी लेकर पहुंच चुके थे। उधर कप्तान साहब भी अंग्रेजी फौजों के साथ आ धमका था। इस प्रकार उस दिन की लड़ाई एक तरह से निर्णायक लड़ाई समझी जा रही थी। उस दिन बड़ा भीषण युद्ध हुआ। दोनों ओर के सिपाही जी जान लगाकर लड़ रहे थे। आमने सामने की लड़ाई हो रही थी। बिगुल, नरसिंहों, तोपों इत्यादि से सारा वातावरण थर्रा रहा था। चारों तरफ मार काट और चीख पुकार मची थी, किंतु इस लड़ाई में धीरे धीरे तात्या टोपे एवं झांसी की रानी पिछड़ने लगी और अंग्रेज फौज भारी पड़ी। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है। भेदिये ने लक्ष्मीबाई को आकर क्या खबर दी? लक्ष्मीबाई पर इस खबर का क्या प्रभाव पड़ा? तो उत्तर हो जाएगा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में झांसी अंग्रेजों से बड़ी बहादुरी से लगातार पिछले 11 दिनों से लड़ रही थी। कौन? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। उस रात जब बाई साहब रात को रोजाना की तरह ही शहर के और किले पर गश्त लगाकर जब बंदोबस्त कर रही थी, तो एक भेदिये ने आकर यह खबर दी कि अंग्रेजी फौजी को इतनी मशक्क़त के बाद भी अपनी जय मिलती नहीं दिखाई दे रही है, यानी कि उनकी विजय मिलती नहीं दिखाई दे रही है और उनका गोला बारूद भी अब समाप्त प्रायः हो गया है। इसलिए कल पहर भर लड़ने के बाद उनका लश्कर उठ जाएगा। भेदिये की उक्त खबर सुनकर बाई साहब को बहुत राहत मिली और असीम आनंद मिला। उनका चेहरा खुशी से खिल उठा तथा उनमें नई शक्ति और साहस का संचार हुआ। किनमें? तो लक्ष्मीबाई में। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है। विलायती बहादुर कौन थे? पाठ में वर्णित उनकी भूमिका का वर्णन करें कि विलायती बहादुर कौन थे। तो सिंपल सा आंसर है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के यहाँ जो 1500 मुसलमान बहुत दिनों से नौकर थे। ध्यान से देखिएगा आप लोग, 1500 मुसलमान बहुत दिनों से नौकर थे, उन्हें ही विलायती बहादुर कहा गया है। अंग्रेजों के साथ युद्ध में उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही है। वे सब के सब विलायती बहादुर सचमुच बड़े बहादुर थे। जब जब झांसी पर विपत्ति आई, इन विलायती बहादुरों ने अपनी जान की बाजी लगाई और लक्ष्मीबाई की तरफ से ब्रिटिश फौजों को छुट्टी का दूध याद कराया। ओके, फिर शत्रुओं से घिरी झांसी से लक्ष्मीबाई को बाहर निकालने में उनकी भूमिका सर्वथा सराहनीय रही। किनकी? तो विलायती बहादुरों की। ठीक है, ये मुसलमान थे। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है। अब लक्ष्मीबाई को वृद्ध सरदार ने किन किन अवसरों पर सलाह दी, इसके क्या परिणाम हुए? देखिए, इसका क्वेश्चन का आंसर लॉन्ग होगा क्योंकि एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। पहला तो ये है आप लोगों के पास, लक्ष्मीबाई को वृद्ध सरदार ने किन किन अवसरों पर सलाह दी, और दूसरा पूछ रहा है इसके क्या परिणाम हुए। तो हम लोग दोनों क्वेश्चन का आंसर देखने वाले हैं। तो उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुत पाठ आंखों देखा गदर में वृद्ध सरदार 2 अवसरों पर
लक्ष्मीबाई को सलाह देता है और दोनों ही बार उसके अच्छे परिणाम निकले हैं। जब 75 वर्ष का वह वृद्ध सरदार की उम्र कितनी थी? तो 75 वर्ष। देखता है कि गोरे लोग विलायती बहादुरों की मार से घबराकर भाग गए हैं तथा छुप छुप कर वार करने लगे हैं और बाई साहब बढ़ती ही जा रही है। तो उसने समझाया कि इस समय आगे जाकर गोलियों का शिकार होना बेकार है। सैकड़ों गोरे अंदर घुस गए हैं और इमारतों की आड़ से गोलियां चला रहे हैं, इसलिए इस समय मुफ्त में जान गंवाने से अच्छा है कि आप किले में जाकर दरवाज़ा बंद करके पहले सुरक्षित हो जाएं और फिर कोई उपाय सोचें। फिर आगे देखिए, बाई साहब उसकी बात मानकर वापस आ गई। दूसरी बार जब बाई साहब अंग्रेजी फौजों के वार से झांसी की बर्बादी और लोगों की त्रासदी को देखते हुए जब अत्यंत उदास मन से लोगों को महल के बाहर चले जाने और स्वयं को महल में गोला बारूद भरकर आग लगाकर जल मरने की बात कहती है। कौन? रानी लक्ष्मीबाई। तो वही अनुभवी वृद्ध सरदार बड़ी समयोचित सलाह सुझाता है। वह स्पष्ट समझाता है कि महारानी, आपको इस तरह निराश नहीं होना चाहिए। आत्महत्या करना बड़ा पाप है। ये रियल बात है कि आत्महत्या करना बड़ा पाप है। इससे तो बहुत अच्छा है कि आदमी युद्ध करता हुआ स्वर्ग जीतने का उद्यम करे। इसलिए आपको इस समय धैर्य एवं गंभीरता पूर्वक इस कठिन स्थिति से उबरने का रास्ता निकालना चाहिए। फिर आगे है यहाँ पे, उस वृद्ध सरदार के प्रबोधन के बाद रानी लक्ष्मीबाई को बहुत कुछ धीरज बंधा और वह स्वस्थ हुई। उनकी निराशा दूर हुई तथा उनमें आशा एवं अपनी शक्ति का संचार हुआ। किनमें? रानी लक्ष्मीबाई में। फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, शहर की दीवार पर चढ़ने के लिए अंग्रेजों ने कैसे युक्ति सोची? यहाँ पे युक्ति है, ओके, ठीक है। यहाँ पे युक्ति लिखा गया है, आप लोग कुछ और नहीं समझिएगा। एक सेकेंड। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, झांसी के शहर की दीवार पर चढ़ने के लिए अंग्रेजों ने यह उपाय किया कि हजारों मजदूरों के सिर पर घास के हजारों गट्ठर रखे दीवार के पास चले आए। वहाँ मजदूरों ने घास के गट्ठरों को एक पर एक रखकर उनकी सीढ़ी बना दी। इस प्रकार घास के गट्ठरों की बनी सीढ़ी के सहारे अंग्रेज शहर की दीवार पर चढ़कर उस पार से इस पार चले आए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, गोरे लोग झांसी में घुसकर क्या करने लगे? अपने को बचाने के लिए लोगों ने क्या किया? तो उत्तर हो जाएगा, गोरे लोग झांसी में घुसते ही कहर ढाने लगे। वे बच्चे, बूढ़े और जवान किसी को भी न बख्शते थे। जो भी सामने आ पड़ता उसे गोली से उड़ा देते या तलवार की वार से काट देते। इसके अतिरिक्त वे लूटपाट भी करने लगे। गोरे सिपाहियों के इस आतंक से सबके प्राण कांपने लगे। अतः जान बचाने के लिए जिसे जो उपाय सूझता वही करता। सभी लोग इधर उधर भागने लगे। कोई इधर गली में भागा तो कोई घर के तहखाने में दुबका तो कोई खेतों में जा छिपा। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है, मैं महल में गोला बारूद भरकर इसी में आग लगाकर मर जाऊंगी। लोग रात होते ही किले को छोड़कर चल जाएं और अपने प्राणों की रक्षा के लिए उपाय करें। लक्ष्मीबाई ने ऐसा क्यों कहा? इस कथन से उनके व्यक्तित्व का कौन सा पहलू उभरता है? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। 3 क्वेश्चन इसमें छिपा हुआ है। तो ओके, इसका आंसर देखते हैं। आंसर भी लॉन्ग होने वाला है। तो उत्तर हो जाएगा
प्रस्तुत पंक्तियों को विद्वान लेखक विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर ने लिखा है कि जब लक्ष्मीबाई ने देखा कि गोरे सिपाही लोग शहर में उपद्रव मचा रहे हैं और बेकसूर प्रजा मारी जा रही है, उसका सर्वस्व बड़ी निर्ममता से लूटा जा रहा है और वह इस दर्द और दुख से बेहाल और असहाय बनी है, तो उनके मन में करुणा और दुख भर गया। उन्हें ऐसा लगा कि प्रजा की इस दारुण दशा का जिम्मेवार मैं ही हूँ। फिर आगे देखिए, और शोक की इसी अतिशयता में उन्होंने अत्यंत निराश होकर कहा कि लोग रात होते ही किले से बाहर चल जाएं और अपनी जान बचाएं। मैं इस महल में गोला बारूद भरकर आग लगा दूंगी और उसी में जलकर भस्म हो जाऊंगी। उपयुक्त कथन से रानी लक्ष्मीबाई के चरित्र की स्त्री सुलभ कोमलता पर दुख और करुणा आदि विशेषताएं प्रकट होती है। साथ ही साथ इससे उनके व्यक्तित्व का यह वीरता से भरा महत्वपूर्ण पक्ष भी ध्वनित होता है कि वे शत्रुओं के हाथ पड़ने की अपेक्षा स्वयं मरण को वरण करना अच्छा समझती थी। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, यह आत्महत्या करके पाप संचय करने की अपेक्षा युद्ध में स्वर्ग जीतना है। वृद्ध सरदार ने इस कथन का लक्ष्मीबाई पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने देखा कि जब झांसी में अंग्रेजी द्वारा प्रजा का सर्वस्व बड़ी निर्ममता से लूटा जा रहा था, तब बाई ने महल में गोला बारूद भरकर आग लगाकर आत्महत्या की बात कही, तो वृद्ध सरदार ने यह कहा कि आत्महत्या करके पाप संचय करने की अपेक्षा युद्ध में स्वर्ग जीतना उत्तम है। रानी लक्ष्मीबाई के मन में व्याप्त निराशा और दुख की काली घटा छट जाता है। फिर देखिए, और उनमें पुनः आशा, ओज एवं वीरत्व का प्रकाश भर जाता है। आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 आ गया है। मैं आध सेर चावल की हकदार, मेरी ऐसी रांड मुंड को विधवा धर्म छोड़कर यह सब उद्योग करने की कुछ जरूरत नहीं थी, परंतु धर्म की रक्षा के लिए जब इस कर्म में प्रवृत्त हुई हूँ, तो उसके लिए ऐश्वर्य, सुख, मान, प्राण सबकी आशा छोड़ बैठी हूँ। लक्ष्मीबाई के इस कथन की सप्रसंग व्याख्या करें। सप्रसंग व्याख्या करना है तो इसका उत्तर हो जाएगा सप्रसंग व्याख्या। प्रस्तुत सारगर्भित व्याख्या गद्यांश हमारे पाठ्य को आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी, आपको जो अच्छा लगे आप जो लिख सकते हैं। पुस्तक दिगंत भाग 1 में संकलित आंखों देखा गदर पाठ से अवतरित है, जिसके मूल मराठी लेखक पंडित विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर तथा हिंदी अनुवादक अमृतलाल नागर हैं। जब रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के सैन्य व्यूह को वीरतापूर्वक भेदती हुई झांसी को छोड़ चली, तो लेखक भी वहां से अन्य लोगों के साथ निकल चले। रास्ते में कालपी से करीब 6 कोस पहले एक जगह उन्होंने रात्रि विश्राम किया। वहीं शोर में एकाएक हल्ला सुन उनकी नींद टूट गई। किनकी? रानी लक्ष्मीबाई की। फिर आगे देखिए, पहले तो वे बहुत घबराए, पर पीछे यह जानकर निश्चित हुए कि ये फौजी दस्ते अंग्रेजी के नहीं बल्कि लक्ष्मीबाई के हैं। बाद में दोनों की पहचान होती है और रानी लक्ष्मीबाई बड़ी निराश मन स्थिति में यह उद्गार प्रकट करती है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बड़ी वीरता पूर्वक कई दिनों से अंग्रेजों के साथ लड़ाई करती चली आ रही थी, पर दुर्भाग्यवया दिन पर विजयश्री उनसे दूर ही होती जा रही थी। अतः उनके अंदर निराशा और अवसाद घर कर चुके थे। उसी मन स्थिति में वे यह व्यक्त करती है कि मुझे किसी भोग विलास की कोई इच्छा नहीं। मैं तो सिर्फ आध सेर चावल की हकदार थी और वह मुझे आसानी से मिल जाता। इसलिए मुझे अपने विधवा धर्म को परित्याग कर
युद्ध कर्म में प्रवृत्त होने की कोई जरूरत न थी, किंतु मैं निश्चिंतता का जीवन छोड़ प्रजा एवं धर्म की रक्षा के विचार से युद्ध में कूद पड़ी हूँ। और अब जबकि मैं युद्ध छोड़ चुकी हूँ तो मुझे अपने लिए सुख, ऐश्वर्य, मान या प्राण का कोई महत्व नहीं। मुझे इनमें से किसी की परवाह नहीं। मैं सबकी आशा छोड़ चुकी हूँ। रानी लक्ष्मीबाई के उपयुक्त कथन में उनके हृदय की निराशा, प्रजावत्सलता एवं धर्मपरायणता का भाव सहज रूप में अभिव्यक्त है। क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पे, आप विद्वान हैं अतः मेरे लिए पानी न खींचे। लक्ष्मीबाई के इस कथन से उनके व्यक्तित्व का कौन सा पहलू उभरता है? तो ध्यान से देखिएगा आप लोग क्वेश्चंस का आंसर। जब युद्ध करते करते पूरी तरह थक चुकी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को प्यास से परेशान देख लेखक पंडित विष्णु भट्ट बरसईकर ने मटके से पानी निकालकर उन्हें पानी पिलाना चाहा। तभी लक्ष्मीबाई ने कहा कि आप विद्वान व्यक्ति हैं, इसलिए मेरे लिए पानी न खींचें। फिर आगे देखिए, मैं खुद पी लेती हूँ। लक्ष्मीबाई के इस कथन से यह पता चलता है कि उनके दिल में गुणियों, विद्वानों के लिए बड़ा आदर, मान सम्मान का भाव था। वे गुणी जनों से काम करना अधर्म समझती थी। कौन? तो रानी लक्ष्मीबाई। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्या है? कालपी की लड़ाई का वर्णन लेखक ने किस तरह किया है? कालपी के युद्ध के तीसरे दिन सिपाहियों ने क्या किया? तो उत्तर हो जाएगा आंखों देखा गदर पाठ के अंतर्गत लेखक ने कालपी की लड़ाई का बड़ा यथार्थपरक वर्णन किया है। कालपी में लगातार 3 दिन लड़ाई चली। एक पेशवा की फौज पहले ही बेकार हो चुकी थी। दिल्ली, लखनऊ, झांसी वगैरह में भी अंग्रेजी की फतेह हो चुकी थी, जिससे गदर वाले निराश हो चुके थे। बहुत से पुराने अनुभवी सैनिक डर से पलटने छोड़कर चले गए थे। उनके स्थान पर नए लोग भर्ती किए गए। इन नए लोगों में सिपाहियों के साथ चोर, लुच्चे, लुटेरे भी शामिल थे, जिनका लक्ष्य लड़ाई न होकर लूटपाट करना था। फिर आगे देखिए, कालपी में युद्ध के तीसरे दिन जब सिपाहियों को लगा कि अंग्रेजी फौजों से हार पाना मुश्किल है और जीत उन्हीं की होगी, तो उनमें से सैकड़ों लोग युद्ध का मैदान छोड़ शहर में घुसकर दंगा, लूट और स्त्रियों की दुर्दशा करने लगे। इतने में जब अंग्रेजों की फौज भी आ गई तो वे सिपाही वहां से भाग चले। ठीक है, फिर आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस तरह हुई? उनकी वीरता का वर्णन अपने शब्दों में करें। तो यहाँ पे सिंपल सा वर्ड में हम किए हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक अद्भुत और अप्रतिम वीरांगना थी। यदि उन्हें शक्ति एवं एहसास की देवी दुर्गा का अवतार कहा जाए तो कदाचित अनुचित नहीं होगा। झांसी पर संकट का बादल मंडराया देख लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के सामने घुटने टेकने की बजाय उनसे लोहा लेने के उपाय में लग गई। वे बड़ी कठिन परिश्रम करती, रात भर जाकर रणनीति बनाती। कौन? लक्ष्मीबाई। और युद्ध के समय स्वयं दौड़ दौड़कर सैनिकों को मनोबल और आगे है उत्साहवर्धन करती थी। फिर भी जब कालचक्र विपरीत रहा और झांसी के दुर्ग कहने का अभिप्राय किला में अंग्रेज प्रवेश कर गए तो उन्होंने न तो हिम्मत हारी और न ही आत्मसमर्पण किया, बल्कि एक वीर छतरानी की भांति अपने बहादुर जवानों को साथ लिए शत्रु सेना को छिन्न भिन्न करती हुई रणनीति के तहत कालपी पहुंची। फिर जब मुरार पर अंग्रेजों का हमला हुआ तो तात्या टोपे और राव साहब के साथ लक्ष्मीबाई ने भी वहां भीषण युद्ध किया। मुरार के भीषण संग्राम में ही उन्हें गोली लगी। फिर भी वीरता की प्रतिमूर्ति लक्ष्मीबाई आगे बढ़कर दुश्मनों का सफाया करती रही।
फिर आगे देखिए, इसी बीच उनकी जांघ पर तलवार का करारा प्रहार हुआ और वे घोड़े से गिरने लगी। यही देख तात्या टोपे ने उन्हें संभाला और घोड़े को आगे बढ़ा दिया। इस प्रकार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ाई में कभी भी शत्रुओं को पीठ नहीं दिखाई और युद्ध क्षेत्र में ही वीरगति को प्राप्त हुई। कहने का अभिप्राय, वो मर चुकी थी, उनकी मृत्यु आ चुकी थी। वस्तुतः उनकी वीरता अनुपम थी, जो सदैव वीरों को प्रेरित और अनुप्रामाणित करती रहेगी। ओके, अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। निम्नलिखित वाक्यों की सप्रसंग व्याख्या करें। कह, परंतु निराशा की शक्ति भी कुछ विलक्षण ही होती है। तो उत्तर हो जाएगा सप्रसंग व्याख्या। प्रस्तुत सारगार्मिक पंक्ति पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 के आंखों देखा गदर पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक पंडित विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर हैं। इनमें 1857 ईस्वी के प्रथम भारतीय स्वाधीनता संग्राम के आंखों देखा हाल का वर्णन किया गया है। झांसी पर अंग्रेजी फौज हमला बोल चुकी है। झांसी की मदद को तात्या टोपे भी पहुंचे हुए थे। फिर आके देखिए, अंग्रेज और झांसी के बीच भीषण संग्राम छिड़ा है, पर धीरे धीरे झांसी की फौज पस्त होने लगती है और अंग्रेजी का हौसला बढ़ता जा रहा है। यह पंक्ति उसी संदर्भ में कथित है। ऐसे तो अंग्रेजों की विजय देख झांसी में हाहाकार मचा हुआ है, पर यह सच्चे शूरवीरों की धरती है, जो अपनी आन की रक्षा में जान देना जानते हैं, जिनके लिए दुश्मन के आगे घुटने टेकने की बजाय उन्हें मारते हुए शहीद हो जाना लाख गुना अच्छा है। सच्चे वीर कभी निराश नहीं होते और यदि कभी निराशा पास फटकती है तो उसी से वे विलक्षण शक्ति को त्याग देते हैं। झांसी के सिपाहियों को यह जानकर कि निर्मम और निर्दय अंग्रेज ही जीतेंगे और झांसी उन्हीं के हाथ लगेगी, साहस और शौर्य कुंठित होने की बजाय और बढ़ जाता है। ओके, फिर आगे देखिए, वे और उत्साह एवं मनोबल के साथ युद्ध में जुट जाते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में निराशा की विलक्षण शक्ति का संकेत किया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ख है सप्रसंग व्याख्या करने का। भेड़िए जब भेड़ों के झुंड पर झपटते हैं तब भेड़ों के प्राण की जो दशा होती है वही इस समय लोगों की थी। बस ग एक और है, उसके बाद एंड हो जाएगा वीडियो, तो अंत तक बने रहिए। सप्रसंग व्याख्या। प्रस्तुत सारगर्भित पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 में संकलित आंखों देखा गदर पाठ से ली गई है। इसके लेखक मराठी के सुप्रसिद्ध विद्वान पंडित विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर हैं। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने गदर के दौरान झांसी में अंग्रेजी फौजों के अत्याचार, उत्पात और उससे प्रभावित भयातुर नागरिकों की असहायावस्था का बड़ा मार्मिक एवं हृदयस्पर्शी वर्णन किया है। अंग्रेजी फौज झांसी शहर में घुस चुकी थी और जनता पर वे इंतहा जुल्म ढा रही थी। बच्चा या बूढ़ा जिसे भी सामने पाती मौत के घाट उतार देती। इतना ही नहीं, इन वेश्यों ने शहर के एक भाग में आग भी लगा दी, जिससे सभी जगह हाहाकार मच गया। फिर आगे देखिए, उस समय निरीह नागरिकों को प्राण बचाने का कोई उपाय न सूझता था। इसी भीषण और करुण दृश्य का वर्णन करते हुए भेड़ों पर भेड़ियों के आक्रमण का उदाहरण दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भेड़ कहने का अभिप्राय शेप और भेड़िया कहने का अभिप्राय बुल्फ। भेड़ तो इधर आम आदमी पालते हैं, लेकिन भेड़िया जंगल में रहता है, तो इसे आप लोग ध्यान से देखेंगे। भेड़े अत्यंत निरीह और दुर्बल जीव होते हैं। भेड़िए के सामने उनका कोई बस नहीं चलता। जब भेड़िए आक्रमण करते हैं तो भेड़ों की दशा अत्यंत करुण हो जाती है, यानी कि करुणादायक हो जाती है। उनके प्राण नसों में समा जाते हैं। वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती, अपनी जान भी नहीं बचा सकती। यही हाल उस गोरे सिपाहियों के आतंक और जुल्म के सामने झांसी के निरीह एवं निहत्थी जनता की थी। इस पंक्ति के क्रूर सिपाहियों के लिए भेड़िए और निरीह जनता के लिए भेड़ों की उपमा बड़ी सटीक बैठती है। ओके, अब आइए देखते हैं ग है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग इतने देर तक बने रहें।
है आत्महत्या करना बड़ा पाप है। दुख में धैर्य धारण करके गंभीरता पूर्वक सोचना चाहिए कि उससे बचने के लिए आगे कोई रास्ता निकल सकता है या नहीं। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सप्रसंग व्याख्या। प्रस्तुत सारगर्भित व्याख्या पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 में संकलित आंखों देखा गदर पाठ से अवतरित है। इसके लेखक पंडित विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर हैं। इन पंक्तियों में लेखक ने जब लक्ष्मीबाई अंग्रेजों की विजय और अपनी पराजय के साथ प्रजाजनों की असहायावस्था को देखती है तो वे अत्यंत चिंतित, निराश और उदास, हताश हो जाती है। वह कहती है कि प्रजा लोग रात में ही भागकर सुरक्षित स्थान पर चले जाएं और मैं इस महल में गोला बारूद भरकर आग लगाकर जल मरूंगी। उनके इसी कथन पर उनके वृद्ध सरदार का यह सारगर्भित कथन उल्लिखित है। क्या है? तो झांसी का वह वृद्ध सरदार रानी लक्ष्मीबाई को प्रबोध देता हुआ कहता है कि आप जैसी वीर नारी के लिए ऐसा करना कदापि उचित नहीं। वीर कभी पलायनवादी नहीं होते, वे तो हंसकर संकटों का सामना करते हैं। वास्तव में आत्महत्या की बात करना कायरता है, यह वीरों का धर्म नहीं। विपत्ति आने पर धैर्य से काम लिया जाना चाहिए और गंभीरता पूर्वक सोचकर आगे के लिए बचाव का रास्ता निकालना चाहिए। इस प्रकार यहाँ वृद्ध सरदार रानी लक्ष्मीबाई को सही सलाह देता है और वे पुनः अपने पुण्य कर्म में शामिल होती है। विपत्ति में धैर्य धारण करने की सीख तथा आत्महत्या जैसे कृत्य की निंदा की बात सर्वथा उचित लगती है। ओके, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़। और वीडियो बनाने में बहुत टाइम लग गया है हमें, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।